Hello students, welcome to my maths class. Your today's topic is edges and corners. हमारा चैप्टर नंबर 5 शेप्स एंड डिज़ाइंस, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था। मैंने आपको शेप्स एक्सप्लेन की थी, शेप्स को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इससे रिगार्डिंग मैंने आपको वर्कशीट भी सेंड की थी कि जिसमें कुछ पिक्चर्स है, उनमें आपको बताना है कि कितने स्क्वायर्स हैं, कितने सर्कल्स हैं, कितने रेक्टेंगल्स हैं। आई होप कि आपने वो जो होमवर्क है वो अपनी नोटबुक पे सॉल्व किया है। एजेस एंड कॉर्नर्स कि कोई भी शेप होती है उनमें एजेस भी होते हैं और कॉर्नर्स भी होते हैं। सबसे पहले एजेस क्या होते हैं? एजेस आर द लाइंस अराउंड ए शेप। किसी भी शेप के चारों तरफ जो अराउंड क्या लाइंस, किसी भी शेप के चारों अराउंड जो चारों तरफ जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एजेस बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉर्नर, ए एंगल वेयर टू साइड्स मीट। जब किसी भी शेप में दो साइड्स मिलती है तो वहाँ पे क्या बनता है? कॉर्नर बनता है। उसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। छोटी शेप में उसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। ओके, सो फर्स्टली एजेस क्या है? एजेस आर द लाइंस अराउंड ए शेप। कोई भी शेप होती है उसके अराउंड में जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? एजेस। जैसे यहाँ पे मैं एक शेप ड्रॉ करते हैं। ओके, इसमें मैं ये बताना है कि इसमें एजेस कौन से हैं और कॉर्नर कौन से हैं। ओके, एजेस आर द लाइंस अराउंड ए शेप। ये जो शेप है इसके साइड की जो लाइंस होती है ये क्या होती है? एजेस होती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉर्नर्स। कॉर्नर्स कौन से हो गए? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो साइड्स के होते हैं जहाँ पे दो लाइंस मिलती है वो क्या होते हैं? कॉर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट हम शेप बनाते हैं काइट। आप सबने काइट देखी है। काइट के भी एजेस एंड कॉर्नर्स होते हैं। तो ये क्या है? काइट है। ओके, काइट में ओके ये क्या है? काइट। काइट पे भी आपने देखे हैं कि काइट के कॉर्नर्स होते हैं और एजेस भी होते हैं। तो अराउंड की जो लाइंस हो गई काइट में वो तो क्या है? सब एजेस। एंड जो यहाँ पे जहाँ पे दो लाइंस मिल रही है टू साइड्स, यहाँ पे ये साइड और ये साइड दोनों यहाँ पे मैच हो रही है, मतलब यहाँ से और यहाँ से ये दोनों साइड क्या हो रही है? यहाँ पे ये पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे ऐड हो रही है तो उसके मिल रही है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको तो इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे? कॉर्नर। उसको आप यहाँ क्या बोलेंगे? कॉर्नर। अब साइड में कॉर्नर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इसी से रिगार्डिंग की एजेस एंड कॉर्नर्स। अब हम जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर 63 64 इस पे इसी से रिगार्डिंग आपको एक स्टोरी बताइए स्टूडेंट्स की, जो हम हमारी बुक में रीड करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम बुक का रीड करते हैं, पेज नंबर 63। एजेस एंड कॉर्नर्स। मीता एंड हर 5 फ्रेंड्स वे प्लेइंग ए गेम। कि मीता और उसके जो 5 फ्रेंड्स होते हैं वो एक गेम खेलते हैं। टिंकू वॉज ब्लाइंड एंड आस्क्ड टू कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग एज ही विज्ड वाइल द अदर वुड मूव अराउंड ए टेबल। कि टिंकू है वो अपनी आइज़ को क्या कर लेता है? कवर करके क्लोज कर लेता है। ओके, क्लैपिंग एंड आस्क्ड टू keep clapping as long as he wished while the other while move around the
टेबल, और वो अदर सबसे बोलता है कि आपको, वो क्या करते हैं, वो अदर स्टूडेंट सब उस जो टेबल है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं क्लैपिंग करते हुए। द मोमेंट टिंकू स्टॉप क्लैपिंग, सॉरी उसमें क्लैपिंग कौन करता है, टिंकू क्लैपिंग करता है, और वो सारे उस पर चक्कर लगाते हैं। द मोमेंट टिंकू स्टॉप क्लैपिंग, टिंकू है वो क्लैपिंग करना स्टॉप करता है। एवरीबडी वुड स्टॉप वेन एवर दे वेर, सभी जो अदर्स के फ्रेंड्स रहते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, वो जहाँ भी होते हैं। जैसे क्या गेम है ये कि टिंकू अपनी आइज़ को कवर कर लेता है, फिर वो क्लैपिंग करता रहता है जैसे ही, और वो सारे अदर फ्रेंड्स उसके टेबल के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे ही टिंकू अपना क्लैपिंग करना स्टार्ट करता है, वो जहाँ भी है यानी टेबल के जिस भी साइड है वो वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। देन शी एंड ही वुड बी ब्लाइंड फ्लोड, ओके, फिर देन शी एंड ही वुड बी ब्लाइंड फोल्डेड, ओके। अब ये गेम था। अब इसी गेम से रिगार्डिंग आपको नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबाउ कैन यू टेल हु इज़ आउट, कि ऊपर जो आपको पिक्चर दे रखी है क्या इसमें आप बता सकते हैं कि कौन आउट है। तो किसका हाथ टेबल पे टच नहीं है, गुड्डू, इट मीन्स इस गेम से कौन आउट हो गया, गुड्डू। नेक्स्ट है, वेयर इज़ गुड्डू स्टैंडिंग, गुड्डू की जो, गुड्डू जहाँ पे भी खड़ी है स्टॉप है वो कहाँ है, तो गुड्डू इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ वन एज ऑफ द टेबल, गुड्डू इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ वन एज ऑफ द टेबल। नेक्स्ट है, कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड ए राउंड टेबल, वाई, कि ये जो गेम है क्या हम उसको जो अराउंड यानी गोल कट के या गोल शेप की जो टेबल है उसके अराउंड ऑफ हम खेल सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि जो अराउंड वाली जो टेबल होती है उसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, उसमें पूरा क्या होता है, ऊपर सर्किल होता है। सो व्हाट इज योर आंसर, एंड व्हाट आंसर यू राइट इन योर नोटबुक, नो, दिस गेम कैन नॉट बी प्लेड अराउंड ए राउंड टेबल बिकॉज द राउंड टेबल विल नॉट हैव एनी कॉर्नर, कि जो अराउंड की जो टेबल होती है इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, ओके। इसी में आपको पेज नंबर 63 पे नीचे कुछ एग्जांपल्स देके रखे हैं, बुक, चेयर एंड काइट का। नेक्स्ट पेज नंबर 64 पे अदर थिंग्स है कर्व्ड एग्स, कि ऐसी थिंग्स जिसमें कौन से एड होते हैं, जिसके जो एज होते हैं वो कौन से होते हैं, कर्व्ड होते हैं यानी गोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दो शो भी कर रखा है, ओके, तो इनके जो एजेस हैं वो कैसे हैं, कर्व्ड हैं। अब इसी से रिगार्डिंग आपको नीचे कुछ क्वेश्चन है वो आपको आंसर करना है। लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विद स्ट्रेट एंड कर्व्ड एग्स, कि आपको अपने चारों तरफ चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और आपको ये बताना है आइडेंटिफाई थिंग्स विद स्ट्रेट कर्व्ड एग्स, कि जिसके कर्व्ड एग्स होते हैं ऐसे आपको कुछ बताना है। फॉर एग्जांपल जिसके कर्व्ड एज होते हैं तो आप कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है आप उसका एग्जांपल देख सकते हैं, ओके। इसी से रिगार्डिंग आपको अदर ऑब्जेक्ट्स का भी इसमें नेम मेंशन करना है। डू द थिंग्स विद स्ट्रेट एग्स हैव कॉर्नर, डू द थिंग विद कर्व्ड एज हैव कॉर्नर, क्या बोला है बी में, डू द थिंग्स विद स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर, कि जिसके स्ट्रेट एजेस होते हैं क्या उनमें कॉर्नर होते हैं। डू द थिंग्स विद कर्व्ड एजेस, कि जिसमें कर्व्ड एजेस होती है हैव कॉर्नर, क्या उनमें भी कॉर्नर होते हैं। ट्राई, नेक्स्ट डी है, ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस, कि आपको थिंग्स फाइंड करनी है कि जिसमें स्ट्रेट और कर्व दोनों एजेस हो। तो ये आपको ए बी सी और डी इनके आंसर आपको सेल्फ अपने नोटबुक में सोल्व करने हैं। सो आपको नोटबुक में क्या करना है, आप टॉपिक डालोगे एजेस एंड कॉर्नर्स, एजेस की डेफिनेशन, कॉर्नर की डेफिनेशन जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेन की थी वो आप नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट आप पेज नंबर 63 पे ये जो 3 क्वेश्चंस थे वो टेबल्स के अराउंड ऑफ है जो गेम की, तो वो क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। एंड आपको पेज नंबर 64 पे जो 4 है ए बी सी डी इनके भी आंसर आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।